बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज आपको मैं जद्द सैयदुल अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के बारे में कुछ बता रहा हूँ। आपका असल नाम आमिर और कुनियत अबुल हारिस थी। जब पैदा हुए थे तो वस्त सर में कुछ सफ़ेद बाल थे और बालों की सफ़ेदी को शेब कहते हैं, इसलिए शीबा के नाम से पुकारे जाने लगे। आपके वालिद हज़रत हाशिम आलम गुरबत से मुराद है कि सफ़र में व मुसाफरत में दुनिया से चल बसे थे। हज़रत हाशिम की कब्र गज़ा में है, वहाँ ताजरत के लिए गए थे तो वहीं फौत हो गए। आप पिदरी मोहब्बत व शफ़क़त से ना आशनाई रहे। अपने ननिहाल मदीना में माँ की आगोश में पले बड़े और 7-8 बरस की उम्र तक वहीं रहे। अरब में शहसवारी, शमशीर ज़नी और तीर अंदाज़ी तरबियत का लाजमी जुज़्व थे और शुरू ही से बच्चों में इन चीज़ों का मजाक पैदा कर दिया जाता था। शीबा भी बचपने में तीर अंदाज़ी की मशक़ किया करते थे। एक मरतबा यसरब के खुले मैदान में बच्चों के साथ मिलकर तीर अंदाज़ी कर रहे थे और जब तीर निशाने पर लगता तो बेसाख्ता पुकार उठते, अना इब्ने सैयदुल बुतहा, मैं सरदार मक्का का बेटा हूँ। बनो हारिस का एक शख्स उधर से गुजरा। उसने ये अल्फाज सुने तो पूछा कि तुम कौन हो और किसके बेटे हो? कहा, मेरा नाम शेबतुल हमद है और मैं हाशिम इब्ने अब्द मन्नाफ का बेटा हूँ। वो शख्स मक्का में वापस आया और शीबा के चचा मुतलब से ये सारा वाक़या बयान किया। मुतलब ने कहा कि मुझसे बड़ी कोताही हुई कि मैं अभी तक अपने इस यतीम भतीजे की खबर नहीं ली और ना उसे देखने यसरब गया। अब मैं सीधा यसरब जाऊंगा और शीबा को अपने साथ लाऊंगा। चुनाचा उसी वक्त उठ खड़े हुए और यसरब पहुंचकर बनी नज्जार के महल्ला में गए। वहाँ चंद बच्चों को खेलते देखा जिनमें शीबा भी थे। आपने शीबा को देखकर फ़ौरन पहचान लिया और बनी नज्जार के चंद लोगों से पूछा, क्या हाशिम का बेटा यही है? उन्होंने कहा, हाँ। इतने में उन लोगों ने भी पहचान लिया कि ये शीबा के चचा मुतलब हैं। पूछा कि क्या आप शीबा को ले जाना चाहते हैं? फरमाया, हाँ। कहा कि फिर यहीं से ले जाइए, हम आपको रोकेंगे नहीं, और अगर शीबा की वालदा को खबर हो गई, उसने ना चाहा तो फिर हमारा फ़र्ज़ हो जाएगा कि आपको रोकें और शीबा को ले जाने से माने रहें। तो दोस्तों, आपने अपना नाका बिठाया और शीबा से कहा कि मैं तुम्हारा चचा हूँ, आओ मेरे साथ इसी नाका पर बैठ जाओ। शीबा बगैर किसी हीलो हिजत के ऊँटनी पर बैठ के और मुतलब उन्हें मक्का ले आए। जब शहर में दाखिल हुए तो कुरैश ने आपके हमरा एक बच्चे को देखा तो उन्होंने समझा कि ये ग़ुलाम है। इसे उनका नाम पड़ गया हाजा अब्दुल मुत्तलिब। मुत्तलिब ने कहा, ये मेरा ग़ुलाम नहीं है बल्कि हाशिम का बेटा है और मेरा भतीजा है। तो दोस्तों, यूँ अब्दुल मुत्तलिब उनका नाम के साथ हिस्सा बन गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका असल नाम क्या था। उस दौर में तालीम और तरबियत के लिए कोई मकतब ना मदरसा न लिखने पढ़ने का रिवाज, 2-4 आदमी से ज़्यादा लिखे पढ़े कम ही होते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने बावजूद ही के सर पर बाप का साया नहीं था, खुद ही दूसरे फ़नून अरब के साथ लिखना पढ़ना भी सीख लिया, जिस पर उनकी बाज़ तहरीरें शायद हैं। चुनाचा इब्न नदीम ने लिखा है, फ़हरिस्त इब्न नदीम सफ़ा 13 पे दर्ज है। मामून के ख़जाना में एक चरमी जिल्द पर अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम के हाथ की लिखी हुई दस्तावेज़ थी, जिसमें एक हुमैरी पर आपके एक मुतालबा का तज़किरा था। इस मिल्का नविश्त ख़वांदा और फ़नून मरवजा में महारत के अलावा ज़हरी एतबार से भी वो वजही, खूबसूरत, कशीदा कामत और जाब और पुरकशिश शख्सियत के मालिक थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, मैंने अपने वालिद को कहते सुना है कि अब्दुल मुत्तलिब दराज कामत और सबसे ज़्यादा वजी और ख़ूबसूरत थे, जो उन्हें देखता उनका गर्विदा हो जाता। हज़रत हाशिम के बाद उनके हस्ब वसीयत मुत्तलिब कुरैश के अमारत और हरम के ओहदों पर फैज़ थे।
مطلب نے چاہا کہ اپنی زندگی ہی میں یہ عہدے عبد المطلب کے سپرد کر دے اور خود ان عہدوں سے دستبردار ہو جائیں۔ چنانچہ جب انہوں نے یمن جانے کا ارادہ کیا تو عبد المطلب سے کہا کہ تم اپنے باپ کے وارث جانشین ہو اور اس قابل ہو کہ ان عہدوں کو سنبھال سکو، لہذا قریش کی امارت اور حرم کے عہدے عبد المطلب کے سپرد کر کے یمن چلے گئے اور وہیں پر مقام رومان میں وفات پائی۔ دوستو یہ عبد المطلب سردار تھے، جناب عبداللہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ یہ جو ملا کہتا ہے کہ وہ غریب ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایسی بات نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردار خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تو جس میں عبد المطلب جو تھے وہ قیادت اور امارت میں عوام کی رہنمائی کرتے تھے۔ انہوں نے حرم کے عہدوں پر فیض ہونے کے بعد ملکی معاشرتی حامیوں کی اصلاح کی، رفاہ و سکایا کو ترقی دے کر حاجیوں کے کھانے پینے اور آرام و آسائش کی طرف توجہ فرمائی۔ چاہے زمزم جو صدیوں سے زمین کے نیچے دب کر بے نشان ہو گیا تھا، اس کو کھودا اور اس طرح زمزم بھی چالو ہو گیا۔ عرب میں اس کا نام حکتم پڑ گیا تھا، جس کے معنی ہے خفا پوشیدگی کے ہیں۔ چنانچہ علامہ زمخشری نے آپ کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے، کتاب ہے فائق جلد 1 صفحہ 146، بنی جرہم کے بعد چاہے زمزم زمین میں گم ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ عبد المطلب نے اسے ظاہر کیا۔ اتنی میرے خیال کافی ہے۔